पूजा पाठ को करना जितना आवश्यक माना गया है, उतना जरूरी है कि पूजा पाठ के नियमों को पालन करना। शास्त्रों में देवी देवताओं की पूजा करने के कई नियम बताए गए हैं। इन नियमों का पालन नहीं करने से साधक को शुभ फल प्राप्त नहीं होता है। इसके अलावा पूजा सफल नहीं होती है। आइए जानते हैं कि पूजा पाठ करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। पूजा के समय भगवान को एक हाथ से प्रणाम भूल कर भी नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा घी का दीपक अपने बाईं तरफ और भगवान के दाईं तरफ रखें। साधक को अपने माथे पर तिलक लगाकर ही पूजा करनी चाहिए। पूजा हो जाने के बाद शंख या घंटी को बजाने का खास महत्व है। ऐसा माना जाता है कि शंख और घंटी को बजाने से घर और मन स्वच्छ होता है। पूजा के लिए शाम को भूल कर भी फूल नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए आप संध्या काल से पहले ही फूल तोड़कर रख लें। सनातन धर्म में पूजा के दौरान दीपक जलाना अनिवार्य होता है। यदि आप पूजा के दौरान दीपक नहीं जलाते हैं तो आपको पूजा का शुभ फल प्राप्त नहीं मिलेगा। संध्या काल में भगवान सूर्य देव की पूजा नहीं करना चाहिए। इससे साधक को जीवन में दुखों का सामना करना पड़ सकता है। सनातन धर्म में सूर्य देव की पूजा सुबह की जाती है। घर में मंदिर पूर्व दिशा में होनी चाहिए। मान्यता है कि मंदिर इस दिशा में होने से घर में धन और संपत्ति का आगमन होता है। आप घर के मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो भूल कर भी खड़े होकर पूजा ना करें। यह अशुभ माना जाता है। इससे पूजा का कोई भी फल नहीं मिलता। पूजा हमेशा बैठकर ही करनी चाहिए। पूजा के समय इस बात का भी ख्याल रखें कि जमीन पर आसन बिछाकर ही बैठे। पूजा करने और भगवान को प्रसन्न करने के कुछ नियम होते हैं जिनका पालन करने से घर में संपन्नता बनी रहती है। किस भगवान की पूजा में कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए या फिर दीपक को किस दिशा में जलाना शुभ होता है, इन सब बातों की जानकारी ही पूजा को सफल बनाती है। किस दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए या रविवार को किस पेड़ पौधे को जल नहीं देना चाहिए, जैसी धार्मिक मान्यता वाली बातों का पता होना और ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पूजा पाठ के इन नियमों का वर्णन आपको कथाओं और धार्मिक पुस्तकों में मिल जाएगा। अगर आप रोज पूजा करते हैं और आपका मन अशांत रहता है तो इसका मतलब है कि आपकी पूजा पाठ में कहीं कुछ गलत हो रहा है। मन की शांति और जिस भी मनोकामना से पूजा की जा रही है उसकी पूर्ति के लिए पूरे विधि विधान से पूजा किया जाना जरूरी है। तुलसी का पत्ता बिना स्नान किए नहीं तोड़ना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए ही तुलसी के पत्तों को तोड़ता है तो पूजन में ऐसे पत्ते भगवान द्वारा स्वीकार नहीं किए जाते हैं। तुलसी के पत्तों को 11 दिनों तक बासी नहीं माना जाता है।
इसके पत्तियों पर हर रोज जल छिड़क कर पुनः भगवान को अर्पित किया जा सकता है। रविवार, एकादशी, द्वादशी, संक्रांति तथा संध्या काल में तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए। सूर्य देव को शंख के जल से अर्घ्य नहीं देना चाहिए। सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु के ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा सभी कार्यों में अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए। प्रतिदिन पूजन करते समय इन पंचदेव का ध्यान करना चाहिए। इससे लक्ष्मी कृपा और समृद्धि प्राप्त होती है। माँ दुर्गा को दुबा नहीं चढ़ानी चाहिए। यह गणेश जी को विशेष रूप से अर्पित किया जाना चाहिए। दुबा एक प्रकार की घास है जो रविवार को नहीं तोड़नी चाहिए। बुधवार और रविवार को पीपल के वृक्ष में जल अर्पित नहीं करना चाहिए। प्लास्टिक की बोतल में या किसी अपवित्र धातु के बर्तन में गंगा जल नहीं रखना चाहिए। अपवित्र धातु जैसे एल्युमिनियम और लोहे से बने बर्तन, गंगा जल तांबे के बर्तन में रखना शुभ होता है। केतकी का फूल शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना चाहिए। किसी भी पूजा में मनोकामना की सफलता के लिए दक्षिणा अवश्य चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से कमल का फूल अर्पित किया जाना चाहिए। इस फूल को 5 दिनों तक जल छिड़क कर पुनः चढ़ा सकते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति दीपक से दीपक जलाते हैं वे रोगी होते हैं। घर के मंदिर में सुबह और शाम को दीपक अवश्य जलाएं। एक दीपक घी का और एक दीपक तेल का जलाना चाहिए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।